गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको लेखक गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। धर्म की आड़ मतलब धर्म के नाम पर लोग न जाने क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार की अनीतियां करते हैं, गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उसका नाम देते हैं कि वह तो धर्म के नाम पर उनके साथ ऐसा कार्य उनसे करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विद्यार्थी जी हैं, जो लेखक हैं विद्यार्थी जी, वह हमें बताना चाह रहे हैं कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग किस प्रकार से गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें ये नाम दे रहे हैं कि ये सब कार्य वो धर्म के नाम पर करवाते हैं। ठीक है, पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की रचना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्हीं को वे अपना गुरु मानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी क्योंकि अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ खबर छपती थी, इसलिए वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा, काश ऐसी मृत्यु मुझे मिली होती। ये जो सांप्रदायिक दंगे मतलब लोग धर्म के नाम पर दंगे कर रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर दंगे कर रहे हैं, इनको शांत करवाने के लिए विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्राणों की बलि दे दी। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते हैं। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। इनकी जो भाषा है वो कैसी थी? सरल और सहज थी लेकिन सीधा लोगों पर कटाक्ष व्यंग करने वाली होती थी। अब ये जो आपका पाठ है धर्म की आड़, इसमें विद्यार्थी जी यानी जो लेखक हैं हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी, उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। मतलब जन सामान्य जो आम आदमी है उन लोगों को आपस में लड़ाना, उनका स्वार्थ सिद्ध करना, यही उनका कार्य होता था। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो धर्म के आड़ में अमीर लोगों के इरादों का शिकार हो रहे हैं और उनके साथ कैसी कैसे व्यवहार हो रहे हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ उनके साथ हो रही है, कुकर्म जो किए जा रहे हैं, इन सब का खुलासा उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत किया है। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है।
उत्पात किए गए हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस समय देश में सबसे बड़ी धूम किसकी मची हुई है? धर्म की मची है, और जो दंगे फसाद हो रहे हैं वह भी धर्म और ईमान के नाम पर हो रहे हैं, और लोग जिस जिद पर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ये सारे कार्य किस पर हो रहे हैं? धर्म और ईमान पर किए जा रहे हैं। इसके बाद जो लेखक है वो बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बुद्धू मियाँ, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके धर्म ईमान को जानते भी हैं या ना जानते हैं, परंतु बीच में उबलने की उनकी आदत है और जान लेने और जान देने को वो तैयार रहते हैं। किसके कारण? अगर उनकी धर्म के खिलाफ अगर कोई बात कही जा रही है तो वे उसके लिए अपनी जान देना और जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। अब जो कहा जा रहा है ना लेखक के अनुसार, बुद्धू मियाँ यानी वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उकसाने वाले, उन्हें जैसा वह उकसाते हैं वह उसी प्रकार से कार्य करना शुरू कर दें। मतलब इस प्रकार से कि उनको पता है कि मैं अगर इसको तिनका दूंगा तो ये क्या बना देगा, उसको लकड़ी बना देगा, है ना। मतलब एक छोटी सी बात को भी वह पहाड़ जैसा बना सकता है। उन लोगों का मतलब उन लोगों की जो बुद्धि है, उन लोगों का जो दिमाग है, उन लोगों का जो व्यवहार है वो इस प्रकार का ही है कि उन लोगों को सिर्फ चाहिए कि कोई उन्हें उकसाए, और उन्हें जब किसी बात को कहते हैं या उकसाते हैं तो वो इतना उबल पड़ते हैं जितने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती, और वह जैसा चाहते हैं उस प्रकार से लोग उन्हें अपने अकॉर्डिंग उन्हें उस दिशा में ले जाते हैं। मतलब जिधर जोतते हैं उधर, मतलब जो कार्य वह करवाना चाहते हैं वह कार्य उनका हो जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मुल्क लोगों की शक्तियाँ और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। क्या कह रहे हैं? जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और यथार्थ सच्चाई यही है, सच्चाई का ही दोष है कि कुछ लोग चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोगों का या मूर्ख लोगों की जो शक्तियां हैं उनके उत्साह का दुरुपयोग करें। वे जानते हैं कि ये लोग हमारा कार्य बहुत अच्छे से करेंगे, इनकी शक्तियों का प्रयोग वे अच्छे से करेंगे, क्योंकि उन्हें बस सिर्फ उकसाने की देरी है। उन्हें सिर्फ बताना है कि आपको ये कार्य पूर्ण करना है तो वे आसानी से उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहेगा। मतलब अगर आप गरीब लोगों को या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ आपकी बात एक बार में ही मान जाएं, उससे उनका क्या है, नेतृत्व, नेता का उनका जो लीडरशिप है उसका कार्य भी पूर्ण होता है, और बड़प्पन, उनका बड़प्पन भी बना रहता है कि हमने ये कार्य किया है, हमने ये कार्य करवाया है, और उस आधार पर वह उन जाहिलों के बल का प्रयोग करते हैं। कौन से जाहिल? जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो जैसा कहता है उसके आधार पर वह कार्य करते चले जाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह धर्म समझता है। उसकी इसी अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सरल है, साधारण है, उसे ये बात अच्छी तरह पता है कि हमें धर्म और ईमान की रक्षा के लिए हमारे प्राण न्यौछावर कर देने, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता कि आखिर धर्म के तत्व हैं क्या,
आखिर धर्म कैसा होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता है कि लोगों ने जैसा बता दिया वे उसी को लकीर पीटते हुए अपना धर्म समझते हैं और उसकी इस अवस्था से चालाक लोग उनका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि जो शुरू से चला आ रहा है, जो शुरू से परंपरा चली आ रही है, वे उसका फ़ायदा उठाते हैं। लकीर पीटते रहना मतलब जो परंपराएं शुरुआत से चली आ रही है ना, उन परंपराओं को वो दोहराते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि धर्म आखिर में है क्या, और इस चीज़ का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो चालाक है, अपनी बुद्धि से उन लोगों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग इन्हें सिर्फ यही बताते हैं कि हाँ, यही तुम्हारी परंपरा है, यही तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बता कर गए हैं और इसी के आधार पर हमें अपना कार्य पूर्ण करते रहना है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, वॉलेशविज्म आदि का जन्म हुआ। अब क्या करें कि जो पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य देश मतलब जो पश्चिमी देश हैं हमारे, वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हैं और उनकी ऊंची ऊंची इमारतें ऐसा लगता है जैसे आकाश से बातें कर रही हैं। और लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये इतने मोटे मतलब इतने अमीर किस आधार पर बन रहे हैं, मोटे कैसे पड़ रहे हैं, गरीबों की कमाई के आधार पर, क्योंकि गरीब ही है उनको कमा के दे रहा है। उनको प्रॉफिट कौन करवा के दे रहा है? गरीब लोग ही, उनके जो एम्प्लॉई हैं, उनके कंपनी के जो वर्कर्स हैं, वही उन्हें कमा कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं, मतलब गरीब उनको प्रॉफिट फ़ायदा दे रहा है, लाभ दे रहा है, उसी से वे मोटे हो रहे हैं, उसी से वे अमीर हो रहे हैं और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब हमेशा चूसे जाते रहें। मतलब वे अब अमीर हो गए तो अब गरीबों को रुपए पैसा तो कम देते हैं और वे चाहते हैं अपने बल, इस रुपए पैसे के बलबूते पर ही वे इस बात का भी प्रयत्न करते हैं कि गरीब हमेशा हमारे लिए कार्य करता रहे। उन्हें एक से एक आगे से आगे कार्य देते जाते हैं ताकि वह कभी भी इस जाल से फ्री ना हो सके, इस जाल से छूट ना सके। यह भयंकर अवस्था है और इसी कारण साम्यवाद, वॉल्वेशिज्म का आदि का जन्म हुआ। मतलब इसी के कारण ही लोगों में क्रांतियाँ हो रही है, साम्यवाद की क्रांतियाँ हो रही है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये किस कारण हो रहे हैं? इसी के कारण, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो इस बात को समझने लगा है कि लोग हमारा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद।